वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल इसके ऊपर है। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज़ सामान्य है, वे न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। मतलब दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता है, धर्म और राज्य सत्ता के बीच। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामले में दखल नहीं देगा। दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं और अपनी अपनी अलग अलग सीमाएं हैं। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। मतलब किसी धर्म को देख के सरकार कोई नीति नहीं बनाएगी। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता जो सार्वजनिक नीति है उसको प्रभावित करे। अगर ऐसा हुआ तो राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है। वह इन गतिविधियों में व्यवधान पैदा नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कोई कुछ भी करे, अगर देश के अंदर कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है तो वो कुछ भी करे। उदाहरण के लिए अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने की को वर्जित करती है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने भिन्न मतावलंबियों को का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रह सकता है। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है, वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता का तात्पर्य है व्यक्तियों के बीच समानता। इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतर धार्मिक वर्चस्व ही रहता था। मतलब वहाँ मान लो ईसाई धर्म है तो उनके अंदर ही जो ग्रुप है उनमें वर्चस्व स्थापित करने की नीति या बातें होती थी, जहाँ अनेक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था। वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्रायः उपेक्षित रह जाते थे। इसी तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। दोनों एक नहीं हो सकते, इनका अलग रहना जरूरी है।